दोस्तों, बीजेपी सरकार ने किसानों को मिलने वाली खाद यानी कि यूरिया को 45 किलो से 40 किलो कर दिया है, मगर उसका दाम 266 रुपए ही है। मतलब जितने में पहले 45 किलो वाली बोरी मिलती थी, अब उतने में ही 5 किलो घटाकर वही बोरी आपको दी जाएगी। आसान भाषा में कहें तो माल कम और दाम ज्यादा। हालांकि इन दामों को लेकर सरकार ने और भी बहुत कुछ कहा है, वो हम आपको बताएंगे आगे। लेकिन उससे पहले आपको इस नई यूरिया के दामों को लेकर छिड़ी हुई बहस के बारे में सुनना चाहिए, जिसमें नेता से लेकर भारतीय किसान यूनियन सरकार को धमकी दे रही है। यूनियन का कहना है कि अगर सरकार इस फैसले के बारे में दोबारा नहीं सोचेगी तो किसान एक बार फिर से दिल्ली पहुंच जाएंगे। यानी कि 2024 के चुनाव होने से पहले किसान एक बार फिर से किसान आंदोलन भी शुरू कर सकते हैं, जिससे सरकार को बड़ी मुसीबत झेलनी पड़ सकती है। इस पर सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है। अखिलेश ने कहा है कि भाजपा सरकार किसानों के शोषण का पर्याय बन गई है। यूरिया की बोरी वजन में घटकर अब 40 किलो की हो गई है। किसान ये साधारण गणित अच्छे से समझता है कि पहले 266 रुपए में 45 किलो यानी 1 किलो यूरिया का दाम लगभग 5 रुपए 92 पैसे का पड़ता था, लेकिन अब 266 रुपए में 40 किलो यानी लगभग 6.66 किलो प्रति किलो पड़ेगा। मतलब एक झटके में यूरिया 12% से भी ज्यादा महंगी हो गई है। भाजपा राज में अगर इसी तरह बोरी की चोरी जारी रही तो एक दिन किसानों को खाली बोरी ही मिलेगी। वहीं धीरज गुर्जर कह रहे हैं कि यूरिया के कट्टे में भाजपा का खेला चालू है। जिस यूरिया के कट्टे में पहले 50 किलो यूरिया होती थी, अब मोदी सरकार ने उसे 40 किलो कर दिया है। चंद पूंजीपतियों को मुनाफा पहुंचाने के लिए मोदी सरकार कर्ज में डूबे किसान भाइयों की जेब खाली कर रही है। ये निंदनीय है। इसके अलावा भारतीय किसान यूनियन ने ट्वीट करके कहा है कि भारत सरकार ने एक बार फिर यूरिया के बैग का वजन 5 किलो कम करने का निर्णय किसान विरोधी है। सरकार अपने फैसले पर पुनर्विचार करे, अन्यथा किसान इस फैसले के खिलाफ खड़े होंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि इन दामों को लागू करते हुए बीजेपी सरकार ने अपने पत्र में लिखा है कि जिस बोरी का वजन 40 किलो किया गया है वो सल्फर कोटेड है और उसकी बिक्री का दाम 266 रुपए है। वहीं जो पहले नीम कोटेड यूरिया मिलता था वो अब 45 किलो के बोरे में मिलेगा और उसकी कीमत 266 रुपए ही रहेगी। मतलब सरकार ये दिखाना चाहती है कि हम महंगाई कम तो कर रहे हैं, दाम भी घटा रहे हैं, लेकिन दाम घटने के कुछ ही दिन बाद प्रोडक्ट ही घटा दे रहे हैं। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। लेकिन जनता इतनी भी बेवकूफ नहीं है जो बिजनेस माइंडेड राजनीति के टेढ़े पेंच समझ ना पाए। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में